अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीर हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स से मुतल्लिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की है। और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्तदा की थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाए, इसको मुस्तरद किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन साथ ही साथ चूँकि आइन की तशरीह का मामला है कि ये इख्तियार किसका है, आया इलेक्शन कमीशन का है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करने का। इस मामले पर जो है तो 3 रुकनी कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी है, उसको भेज दिया है लार्जर बेंच की तश्कील के लिए। और दीगर सूबों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से जो कॉरस्पॉन्डेंस रही है इलेक्शन कमीशन की और हाई कोर्ट के दरमियान, उसकी तफसीलात तलब की हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हसनात ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि क्या देख रहे हैं आज की समाअत से, क्या आपको डिवीज़न नज़र आई है 2 रुकनी बेंच में भी? देखें, डिवीज़न नहीं, थोड़ा बहुत इख्तिलाफ राय रहता है जजेस के दरमियान, लेकिन आज जो मेन एम्फसाइज था चीफ जस्टिस काजी फैसला का, वो ये था कि कंसल्टेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की। तो बताया गया कि जी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान 5 अब जाने को तैयार हैं। और ये याद रखें कि अब मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो नॉमिनेट हो चुके हैं, उनका सिर्फ नोटिफिकेशन होना है और 24 तारीख गलबन उनका हलफ भी हो जाएगा। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आने को तैयार है जी उनके कंसल्टेशन के लिए। अब जो इसमें जो सुप्रीम चीफ जस्टिस काजी फैसला वो कह रहे थे, वो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन लेंथ से देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, 219 आर्टिकल उसमें है कि इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल जो है वो उनकी नोटिफाई जो है उनको इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन का अपर हैंड है। अब कंसल्टेशन पे होनी है, जो कंसल्टेशन चीफ जस्टिस के साथ करनी है वो, और जो एलोकेशन ऑफ केसेस, क्या ये इलेक्शन कमीशन ने फाइनल से किसकी होगी, क्या ये को पैनल भेजेगा चीफ जस्टिस या क्या करेगा। मीनिंगफुल कंसल्टेशन पे अब लार्जर बेंच मामला देखेगा इस दफ़ा इस मामले को। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला का माइंड बड़ा जो बाहर लग रहा था कि वो क्लियर था। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजमेंट पे भी सवालात उठाए और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट का, जिसकी बुनियाद पे 8 जजेस को नोटिफाई कर दिया, वो भी उस पर भी था कि क्या सलमान राजा से पूछा कि क्या ये आईनी है, कानूनी तौर पे ठीक हुआ है। तो उन्होंने कुछ सवालात, रिजर्वेशन उनकी थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे भी और ट्रिब्यूनल पे। फिर उनका ये था कि लाहौर हाई कोर्ट से नहीं, आपने चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया, तो चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया। फिर वो कहते हैं कि आप वो अपने चाहते हैं, आप अपने चाहते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि वो ये कह रहे थे कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी इलेक्शन कमीशन को वो कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट करें। तो ये बात उनकी ठीक है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से चीज़ों को देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का अपर हैंड है। अब इलेक्शन कमीशन ही नोटिफाई, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन पीटीआई का ये है कि मेलाफाइड और न्यूट्रल नहीं है, तो उसका क्या इलाज होगा, ये मामला है। जो ये मामला है जिसकी इंटरप्रिटेशन चाह रहे हैं, अब ये लार्जर बेंच के पास आएगा। कमेटी पे डिपेंड है कि कमेटी जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब और जैसे काजी भाई, वो 3 जज कौन से ऐड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो जज कौन होंगे, और वो असल मामला है। अब देखना है कि उसमें क्या किस तरफ चीज़ें जाती हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें अगर जस्टिस अतर मिनल्ला भी हो गए तो वो भी जो है ये जो देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं। बात ठीक है, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना चाहिए। अब ये जो सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो जी बदनीति पे काम चला रही है, हमारी बात हमें वो न्यूट्रल नहीं है, इसका हल जो है वो इस केस में नहीं है, मेरा ख्याल है। तो इसमें एक बात हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ने, पंजाब इतना बड़ा सूबा, गुज़श्ता 4 इलेक्शन में इतने कम नोटिफाई नहीं हुए ट्रिब्यूनल, इस दफ़ा 2 क्यों किए गए। तो ये एक मामला है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट भी उठाया जाएगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात नहीं उठे, लाहौर हाई कोर्ट के कंडक्ट पे हुए। फिर उनका ये था कि मेंटेनेबल है क्या, सलमान राजा जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते थे लाहौर हाई कोर्ट में। एक मामला चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान का, उस लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने नाम भेजे, वो नोटिफाई नहीं कर रहे थे 22 दिन। तो क्या सलमान राजा इसमें इंटरवीन कर सकते थे? मेंटेनेबल भी है रेट पिटीशन, ये भी सवाल है। तो ये सारे सवाल अब लार्जर बेंच देखेगा। लार्जर बेंच अब देखते हैं कि इनमें 3 जज कौन से शामिल होते हैं।
अच्छा, मामला चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में एक रुकनी बेंच ने इसका फ़ैसला किया था, तो रिमांड की बात तो अब ख़त्म हो गई है। जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसका ग्राउंड तो ख़त्म हो गया है, लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चला गया तो। देखें, वो भी उन्होंने, सलमान राजा ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील फाइल नहीं हुई और ये केस, ये जो आर्गूमेंट मेरा है ये मैं प्रेस करूँगा लार्जर बेंच के सामने। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है वो फ़िलहाल अपने आर्गूमेंट एग्जॉस्ट नहीं करना चाह रहे। चीफ जस्टिस काजी फैसल और पीटीआई में बड़ा मिसट्रस्ट है। उस मिसट्रस्ट की वजह से वो बज़ाहिर अब वो बड़े खुश हैं कि जी लार्जर बेंच आ गया और लार्जर बेंच को कमेटी ने डिसाइड करना है कि 3 जज कौन। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखते हैं, लेकिन जब इंटर पार्टी इलेक्शन थे पीटीआई के, उस वक्त वो जो है वो प्रोसीजर चीज़ें देख रहे थे। प्रोसीजर क्या होता है, रसीदें कहाँ हैं, कौन से बंदे ने किधर वोट डाले हैं, वहाँ किसको नॉमिनेशन पेपर दिए हैं, जिसकी बुनियाद पे उनको बल्ले के निशान पे महरूम रखा गया पीटीआई को। तो ये एक मामला है। मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस काजी फैसल की अप्रोच है वो वाज़ेह है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जो दूसरे हाई कोर्ट के दूसरे सूबों में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट हुए हैं वहाँ क्या प्रोसेस हुआ है, क्या वहाँ जो एलोकेशन ऑफ केसेस हैं कि जी फलां डिवीज़न में फलां जज होगा फलां, वो इलेक्शन कमीशन ने किए हैं या हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने किए हैं, वो वहाँ यह लग रहा है, ये बात है कि पेशावर में और बलूचिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने किए हैं एलोकेशन केसेस कि फलां डिवीज़न में फलां जज सुनेगा फलां। तो ये डिस्क्रिपेंसी है बहुत ज़्यादा कि किसी अब लाहौर में स्टैंड ले लिया है, वो कह रहे हैं सूबाई तसब की बात भी हो सकती है। अब लाहौर क्योंकि असल इशू है, क्योंकि पीटीआई का मसला है कि वो कहते हैं कि ये असल धांधली यहाँ हुई है, दूसरे सूबों में भी है, लेकिन वहाँ यहाँ वो फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब अगर कंसल्टेशन हो भी और चीफ जस्टिस अब वो मलिक शहजाद चले गए हैं 7 जून के बाद, अब पीटीआई को परेशानी होगी पंजाब में, वो पूरी सूरत हाल नहीं होगी जो पहले थी। सही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ की तो बात देखिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ ही देखना है, क्योंकि हम 70s से देखते आ रहे हैं। माजी में ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने एक सूबे के जज को उठा के दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का प्रिजाइड करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंथ से तो देखना ही बनता है। लेकिन ये बताएं कि अब मामला लार्जर बेंच के पास चला गया है और आज की समाअत को देख कर लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने और जो जस्टिस नईम अफ़गान है उन्होंने अपना माइंड एक तरह से डिस्क्लोज़ कर दिया है इलेक्शन कमीशन को अपर हैंड होने का कह के। तो अब क्या लार्जर बेंच बनेगा तो उसमें ये 2 जजेस शामिल होंगे? बिल्कुल, लीव ग्रांट इन्होंने की है। अमूमन ये होता है कि जो जज लीव ग्रांट करें वो होते हैं और वो होंगे, और अगले हफ्ते ये जल्दी केस लग जाएगा। जस्टिस नईम अफ़गान ये कह रहे थे कि 8 जजेस को हम काम करने देते हैं लाहौर हाई कोर्ट, लेकिन फाइनल फैसला ये नहीं करेंगे हमारे। लेकिन जस्टिस काजी फैसल बज़ाहिर समझ गया कि ये मामला फिर ख़राब होगा, तो उन्होंने सस्पेंड भी नहीं की जजमेंट। सलमान राजा साहब से पूछा कि क्या हम जजमेंट सस्पेंड करते हैं, ये रिटायर्ड जजेस को भी अपॉइंट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा जी आप कुछ भी ना करें। तो अब ये हुआ है कि कुछ भी नहीं किया गया। बाद में नहीं, सलमान राजा साहब ने बार बार कहा कि जस्टिस नईम अफ़गान जो बात कर रहे हैं हम विलिंग हैं, उनकी बात को माना जाए और जो है वो जो 8 ट्रिब्यूनल जो नोटिफाई लाहौर हाई कोर्ट ने किए हैं उनको काम करने दिया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल को अंदाज़ा था कि उससे मसाइल होंगे। तो अब ये हुआ है कि इमीडिएटली ये केस का बताया गया है कि कमेटी के सामने यानी केस की फिक्सेशन का होगा कि कब केस फिक्स होना है, और मेरा ख्याल है कि ये केस जो है अगले हफ्ते फुल कोर्ट है तो उससे अगले हफ्ते ये लग जाएगा और 1-2 दिन में केस ये डिसाइड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया साद मलिक साहब। तो नाज़रीन, आइन की तशरीह का मामला है, अब मामला लार्जर बेंच के पास जाएगा। ये देखना बहुत अहम है कि लार्जर बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।